एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे के दौरान जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जयपुर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में राजस्थान पुलिस के नवनियुक्त कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। अमित शाह कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मजबूत, पारदर्शी और जनमुखी पुलिस व्यवस्था से ही एक सशक्त और सुरक्षित राजस्थान का निर्माण संभव है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल कानून व्यवस्था को मजबूत करना नहीं, बल्कि जनता के बीच पुलिस के प्रति विश्वास को और भी ज्यादा बढ़ाना है। गृह मंत्री ने नए कांस्टेबलों से ईमानदारी, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा के साथ सेवा करने का आह्वान किया। उन्होंने इसे युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण करियर का अवसर बताते हुए कहा कि इससे स्थानीय शांति, सुरक्षा और सामाजिक समरसता को मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस कप्तान भी उपस्थित रहे। आज का दिन एक प्रकार से राजस्थान के कानून और व्यवस्था और राजस्थान पुलिस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज करीब करीब 9,000 युवा राजस्थान पुलिस को ज्वाइन करेंगे। यहां से अपनी प्रशिक्षण का, ट्रेनिंग का प्रारंभ करेंगे और राजस्थान की सेवा के लिए, राजस्थान की जनता की सुरक्षा के लिए और सुरक्षित राजस्थान के संकल्प को चरितार्थ करने के लिए बाकी का समय वो यही काम में बिताएंगे। एक और तो हमारे हजारों नौजवानों को आज एक प्रकार से वर्दी मिली है। हजारों नौजवानों के परिजनों को, उनके परिवार को एक नई उम्मीद जागृत हुई है और राजस्थान की कानून और व्यवस्था को एक नई फोर्स मिलने जा रही है। तीनों रूप से ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र कार्यक्रम है। आज यहाँ पर एक मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का वर्चुअल उद्घाटन भी हुआ। राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ थाने का प्रोत्साहन चूरू जिले के रतन नगर पुलिस स्टेशन को सम्मानित भी किया गया। मित्रों, आज मैं जब आपके सामने आया हूं, लगभग 9,000 नवनियुक्त कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र दिए हैं, जिसमें 2500 से ज्यादा महिला आरक्षक है। एक बार बच्चियों के लिए जोर से ताली बजाइए जरा। और 5500 से ज्यादा युवा भी यहां पर आज नियुक्ति प्राप्त। आज जो युवा राजस्थान पुलिस में आरक्षक के रूप में अपने जीवन की महत्वपूर्ण पारी की शुरुआत कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप ऐसे समय में पुलिस सेवा का हिस्सा बन रहे हैं जब औपनिवेशिक काल के कानून अब इतिहास बन चुके हैं। उनके स्थान पर 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम देश में लागू हो चुके हैं। इन कानूनों से देश की न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता आई है। हर पीड़ित को त्वरित न्याय मिलना संभव हो पाया है। ये कानून नई चुनौतियों का समाधान भी करते हैं। आपको इन कानूनों के प्रावधानों को अच्छी तरह समझना है और इनकी भावना के अनुरूप कार्य करना है। साथ ही आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि आज का युग तकनीकी बदलाव का है, इसलिए आप नए कानूनों के साथ ही नई तकनीकी के बारे में खुद को अपडेट रखें और सीखते रहें। साइबर अपराध से लेकर के संगठित अपराध तक हर चुनौती के लिए सजग, सक्षम और तत्पर रहना आपकी प्राथमिकता है। राजस्थान साइबर क्राइम को ऑर्डिनेशन सेंटर R4C की स्थापना की घोषणा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि साइबर अपराध आज हमारे समक्ष एक नई चुनौती के रूप में उभर कर सामने आए हैं। इन चुनौतियों को देखते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C की स्थापना की गई है। इस राष्ट्रीय दृष्टिकोण और अनुभव से प्रेरणा लेते हुए मुझे ये घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन और पहल पर प्रदेश में राजस्थान साइबर क्राइम को ऑर्डिनेशन सेंटर
R4C की देखिए, आप इसको एक पूरे रूप में देखिए कि अभी तक 2 साल के अंदर 200 से ज़्यादा इम्तिहान हुए हैं रिक्रूटमेंट सरकारी अधिकारियों के, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये दिखाता है कि हम जनता की सरकार हैं, हम जनता के हित के लिए काम करते हैं। आज युवा जो माता पिता जो पैसा इकट्ठा करते हैं उनकी ट्यूशन के लिए, पढ़ाई के लिए, वो घूस खिलाने के लिए नहीं खर्च करते, अपनी पढ़ाई पे खर्च करते हैं। उन्हें ये भी चिंता नहीं रहती कि इम्तिहान होगा या नहीं होगा, होगा, हर हालत में होगा। और हमारी सरकार ने कह दिया कि हम 4 लाख नौकरियां देंगे और उस पर हमने काम भी शुरू कर दिया। आज 10,000 हमारे पुलिस के अधिकारियों को जो नियुक्ति पत्र मिला है, ये विश्वास का मत है। आज इनके परिवार जानते हैं कि ये सक्षम युवा थे, युवती थे जिन्हें आज नौकरी मिली है। इससे महोदय, नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के पश्चात राज्य में अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार, त्वरित एवं न्यायोचित कार्रवाई के रूप में राजस्थान पुलिस अग्रणी भूमिका निभा रही है। नई न्याय संहिताओं के प्रभावी क्रियान्वयन के उपरांत राज्य में अनुसंधान की गुणवत्ता में अभूतपूर्व और गुणात्मक सुधार हुआ है। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि 60 दिवस में निस्तारण योग्य प्रकरणों में जहां पहले निस्तारण 48.46% था, वह अब 86% तक पहुंच गया है। इसी प्रकार 90 दिवस में निस्तारण योग्य प्रकरणों का निस्तारण प्रतिशत 45.86% से उल्लेखनीय वृद्धि के साथ 94.57% हो गया है। महोदय, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि न्याय संहिताओं के क्रियान्वयन की प्रगति में राजस्थान राज्य आज देश के 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में तृतीय। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह राजस्थान दौरे के दौरान जोधपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में आयोजित माहेश्वरी समाज के ग्लोबल महाकुंभ में जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में अमित शाह ने माहेश्वरी समाज के योगदान की मुक्त खंड से सराहना करते हुए कहा कि ये ऐसा समाज है जिसने सदियों से देश को केवल देने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि भारत की विविध संस्कृति में माहेश्वरी समाज का महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक स्थान है। गृह मंत्री ने युवाओं को सकारात्मक सोच और शिक्षा और देश के विकास में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि ये समाज राष्ट्रीय सेवा, सामाजिक समरसता और सामूहिक उन्नति के मार्ग पर हमेशा अग्रसर रहा है। सम्मेलन में मुख्यमंत्री बच्चूलाल शर्मा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित बड़ी संख्या में समाज जन गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस देश को हर क्षेत्र में आभूषण पहने हुए व्यक्ति की तरह चमकाने का काम माहेश्वरी समाज के लोग, और देश और विदेश में फैलने के बाद भी बहुत बड़े पदों पर, बहुत बड़े स्वीकृति के साथ संस्थानों पर पहुंचने के बाद भी अगर कोई एक समाज अपने मूल से जुड़ा रहा है तो मैं गौरव से कह सकता हूं माहेश्वरी। इस समाज ने देश को जब जिस प्रकार की जरूरत पड़ी उस प्रकार से देश के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया। जब मुगलों के साथ लड़ते थे तब लड़ने वाले राजे महाराजों के युद्ध के खजाने ही माहेश्वरी समाज ने भरने का काम। जब अंग्रेजों के सामने लड़ते थे तो महात्मा गांधी की लड़ाई का, स्वातंत्र संग्राम का पूरा खर्च, इसका कोई लेखा जोखा उपलब्ध नहीं है, मगर पूरी दुनिया को मालूम है कि माहेश्वरी समाज के सेठों ही ने ही ये आंदोलन है। आज ये सूर्य नगरी जोधपुर में माहेश्वरी ग्लोबल एक्सपो के इस भव्य मंच पर राजस्थान की सांस्कृतिक चेतना से ओतप्रोत एक ऐसी प्रगति के साक्षी बन रहे हैं जो मेक इन इंडिया
और आत्मनिर्भर भारत की भावना को जीवंत प्रदर्शन करता है। यह आयोजन केवल एक सम्मेलन नहीं बल्कि माहेश्वरी समाज की एकता और सामाजिक प्रतिबद्धता का जीवंत प्रमाण है। देश की 400 से अधिक जिलों सभाओं और 27 प्रदेश सभाओं के प्रतिनिधि समेत 32 देशों से 50,000 से अधिक प्रतिभागी इस आयोजन में सम्मिलित हुए हैं। मैं निश्चित रूप से आप सभी का स्वागत करता हूं। यह प्रमाण है कि माहेश्वरी समाज आज भी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान के लिए तत्पर है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस महाधिवेशन में देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। आज भारत में जो शांति और व्यवस्था है उसके पीछे गृह मंत्री जी का दृढ़ नेतृत्व है। नक्सलवाद का समूल नाश हो और कश्मीर से धारा 370 हटाना हर कदम पर गृह मंत्री जी का राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखा है। कि आज इस महाकुंभ में देश के यशस्वी गृह मंत्री जिन्होंने अपने कठोर निर्णयों से देश के अंदर शांति स्थिरता के लिए और नए फैसले करने के लिए जिनका बहुत बड़ा योगदान इस देश में रहा है, आज माननीय यशस्वी गृह मंत्री महोदय आज इस महाकुंभ में हम सबको मार्गदर्शन देने जा रहे हैं। माहेश्वरी समाज भगवान महेश के संस्कार विचार पर चलने वाला समाज है और इसीलिए इस समाज ने हमेशा भगवान महेश के संस्कारों पर चलकर, जैसे भगवान शिव ने सृष्टि के कल्याण के लिए विष पिया, इसी तरीके से माहेश्वरी समाज भी हमेशा त्याग, सेवा, समर्पण